औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अलैह। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि स्टेप 01 है राउट्स का। ठीक है, इसके लिए मैंने अ, अपनी जो हमने नेक्स्ट जेएस 14 की जो डायरेक्टिव बनाई थी उसमें मैंने स्टेप 01 में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर दी है नेक्स्ट जेएस की। ठीक है, इसमें इंस्टॉलेशन के बाद हमने जो स्टेप्स किए थे हम उनको रिपीट करते हुए आगे राउट्स को जो है वो उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो आपने टर्मिनल के अंदर हम इसे ओपन करते हैं। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा करने के लिए आप कंट्रोल और प्लस और कंट्रोल माइनस से छोटा होता है और कंट्रोल प्लस से आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं अपना फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि आप सबको विजिबल हो। और हम ऑलरेडी स्टेप 01 राउट्स के फ़ोल्डर में हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम npm यहाँ पे मैंने एक्चुअली इंस्टॉलेशन कर ली हुई है, तो npm रन डेव से मैं इसको चला सकता हूँ अब। अच्छा, अभी हमने जो पहले स्टेप में जो काम किया था इसके src के फ़ोल्डर के अंदर ऐप के फ़ोल्डर में हमारे जो ये जो इनको मैंने इंट्रोड्यूस आपको करवाया था, ये FAV आइकॉन है। ये वो आइकॉन होता है जो कि आप अपनी वेबसाइट के एड्रेस बार के ऊपर जो अपनी वेबसाइट का आपका टाइटल होता है ना, उसके साथ जैसे यहाँ पे ये N लिखा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का जो ये आइकॉन है, ये उसके टाइटल के साथ लिखा हुआ है, ये वाला जो है इसे फेवी आइकॉन कहते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने अपना एक वर्सल का फेवी आइकॉन दिया हुआ है। आप इसको चेंज करके अपना फेवी आइकॉन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये आप बनाते हो अपना पहले लोगो आप डिज़ाइन करके उसे ऑनलाइन बना सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद ये ग्लोबल्स CSS की जो एक फ़ाइल होती है जिसमें आपके सारी CSS डिफ़ाइन होती है। तो आपने इसमें सिर्फ पहली 3 लाइनें रखनी है जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए ओके। और दूसरा जी जो ये दो बैकग्राउंड 00 रूट की अगर ये दो रखेंगे तो ये आपकी क्या कहते हैं आपका समझने के डार्क मोड और वाइट मोड में जो आपका लाइट मोड के अंदर अकॉर्डिंग टू आपकी जो पहले से सिलेक्शन होगी आपके ब्राउज़र के ऊपर, उसके मुताबिक ये डार्क मोड में चला जाएगा और ये चला जाएगा। ये बॉडी है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी तरफ से दोबारा डार्क मोड को और जो आपका लाइट मोड है उसे डिफ़ाइन करना है तो उसे आप बाद में भी कर सकते हैं। एनी हाउ इसे हम रख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आ जाती है आपकी लेआउट की फ़ाइल। लेआउट में आपके पूरे के पूरे पेज का लेआउट डिफ़ाइन होता है, पूरी एप्लीकेशन का लेआउट डिफ़ाइन होता है क्योंकि ये ऐप के फ़ोल्डर में, इनके रूट के फ़ोल्डर में है। तो इसमें यहाँ पे आप जो डिफ़ाइन करोगे, यहाँ पे आपका मेटा डेटा इंपोर्ट किया हुआ है, आपने फ़ॉन्ट इंपोर्ट किया हुआ है, इसमें आपने इंटर फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको फ़ॉन्ट इंपोर्ट किया हुआ है। इंपोर्ट ग्लोबल CSS इंपोर्ट की हुई है। ये जो ग्लोबल CSS की जो फ़ाइल थी, इस CSS की फ़ाइल इसमें लेआउट में इंपोर्ट की हुई है। ठीक है, और पेज के अंदर जो आपका व्यू होता है, यहाँ पे वो व्यू शो होता है क्योंकि हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो हम इस सारे के सारे जो व्यू है उसको डिलीट करके पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि मैंने वो इंग्रेडिएंट डिलीट कर दिया था ग्लोबल CSS में। तो बाकी देखिए आप उसका वो सारे का सारा इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये मैं सारे को डिलीट करके तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड सिंपल सा लिख लूँ, या ये लिख देते हैं कि दिस इज़ होम पेज। तो यहाँ पे मैं RAFCE जो मैंने आपको बताया था
रिएक्ट सॉरी ES7+ की जो एक्सटेंशन जो हमने इंस्टॉल की थी, उस एक्सटेंशन से ये स्निपेट आते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करके एक्सटेंशंस पे, तो आपने इसको ES7 और प्लस जो है ये आप सॉरी प्लस का बटन दबाएंगे तो आपकी ये एक्सटेंशन जो है ES7+, ये एक्सटेंशन आ जाएगी ये वाली नीचे वाली। तो आपने ये वाली एक्सटेंशन जो है ये जो इसको डाउनलोड करके तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ओके, तो इससे हम RAFCE लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो रिएक्ट एरो फंक्शन एक बन जाएगा, जिसमें हम आप एक पेज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्ट एरो फंक्शन पेज के नाम का बन गया। अब इसको हम दोबारा मैं आपको बनाता हूँ। अच्छा, इसे हम RAFCE, तो देखिए ये रिएक्ट एरो फंक्शन RAFC से भी बन रहा है और RAFC से जो बन रहा है उसमें वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो हमने क्योंकि इसको एक्सपोर्ट भी करना है तो RAFCE से हम बनाएंगे, और ये जो है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे हम होम लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज होम पेज, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज बना दिया हमने। अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो ओके, इसने सबको यहाँ पे भी दिस इज होम पेज लिख दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे होम ही रहने देंगे, इसके अंदर हमने लिखना है दिस इज होम पेज, ठीक है। इसे आप पेज भी रहने दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम सिर्फ इसको कि हमने ये क्योंकि होम का बनाया है तो आप यहाँ पे होम लिखते हैं। तो ये हमारा होम पेज बन गया। अब हमने क्योंकि ये कल की रिवीजन थी, इसमें लेआउट के अंदर हम जो है मैंने जो आपको बताया कि जो भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे वो हर जगह पे डिफ़ाइन होगा। लेआउट को हम थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं कि लेआउट के अंदर यहाँ पे जो टाइप है इसकी चिल्ड्रन की वो है react node। तो ये react node जो है ये टाइप है चिल्ड्रन की, और चिल्ड्रन के अंदर जो भी हम पेज के अंदर लिखते हैं वो चिल्ड्रन के अंदर वो रेंडर हो जाता है। यानी कि जो हम पेज के अंदर यहाँ पे जो भी आप डिज़ाइनिंग या जो भी आप कोड करोगे उसने चिल्ड्रन के अंदर रेंडर हो जाना है, उसने चिल्ड्रन की जगह पे वहाँ पे नज़र आएगा पूरी एप्लीकेशन में। अच्छा, अब ये होता है कि ये क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है ये एक HTML को रिटर्न कर रहा है, तो आप यहाँ पे HTML के जो है वो सेक्शन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ हेडर का, और नीचे में एक सेक्शन बना दूंगा फुटर का, ठीक है। तो ये सेक्शन जो मैं बनाऊंगा ये हर जगह पे नज़र आएंगे, जितने भी मैं एप्लीकेशन के पेजेस बनाऊंगा वहाँ पे मुझे ये नज़र आएंगे। तो आप इसे सिंपल जैसे HTML का एक टैग होता है हेडर का, आपने सिंपल वही टैग बनाना है। इसको आप लिखेंगे हेडर, ठीक है। टैग को आप जैसे ओपन एंड क्लोज करते हो, और इसके दरमियान में मैं सिंपल लिख देता हूँ दिस इज हेडर, ठीक है। और इसके नीचे मैं एक टैग बना देता हूँ चिल्ड्रन के नीचे मैं एक टैग बना देता हूँ फुटर का, ठीक है। और अभी हम इसमें कुछ भी नहीं लिख रहे, सिंपल लिख रहे हैं कि एक सॉरी टैग बनाना है मैंने, तो दिस इज फुटर, ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। बाद में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं होम पेज पे आऊँगा ना तो यहाँ पे मुझे अच्छा यहाँ पे ये देखें उसने क्या किया, जो पहले से लिखा हुआ था हमने दिस इज़ होम पेज वो आ गया, उसके ऊपर आपका दिस इज़ हेडर लिख दिया और दिस इज़ फुटर लिख दिया।
ओके, इसको डिफाइन हम बाद में करते हैं। पहले हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपनी कोड की तरफ जो हमने सीखना है, यानी कि रिपोजिटरी की तरफ आते हैं। रिपोजिटरी को मैं ओपन करता हूँ ज़िया खान साहब की, जो कि है राउट्स, ठीक है। इसे हम क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। इसमें वो क्या कहते हैं, उनको में कहते हैं कि जी ये राउटिंग फंडामेंटल्स की जो है डॉक्यूमेंटेशन, इसको रीड कर लें। इसको हम रीड कर लेंगे, उसके बाद हम देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो कह रही हैं द एड्रेस ऑफ रूट कंपोज टू 3 सेगमेंट्स। 3 सेगमेंट है, एक रूट सेगमेंट है, एक नेम सेगमेंट है, एक एड्रेस लीफ सेगमेंट है, ठीक है। और अगर इसको हम इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ, रूट सेगमेंट क्या होती है। आप विंडोज़ एक्सप्लोरर सॉरी, ये जो आप फाइल एक्सप्लोरर है इसको आप देखते हो, ठीक है। इसमें जो आप की सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं ये सी ड्राइव पे आता हूँ, सी ड्राइव ये हमारा रूट है, यानी कि ये जो सी ड्राइव है ये हमारा रूट है। इसी तरह जो एप्लीकेशन है यहाँ पे, ये लोकल होस्ट 3000 या जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना घर .com.pk खोलता हूँ, तो ये जो आपकी ये जो होम है, ये जो है ना, ये आपका रूट है, ठीक है। इसको हम रूट कहते हैं। तो इसी को हम आगे लेके जाएंगे, रूट को हम आगे लेके जाए, पहले रूट को हम सीख लेते हैं। रूट ये जैसे सी ड्राइव है। अच्छा, नेक्स्ट जेएस ने ना राउटिंग को बहुत इजी कर दी है, ताकि विंडो यूज़र जो आप विंडोज़ यूज़ करते हैं आपको पता चल जाए इजीली। आप इसको राउट्स को बना सकते हैं, राउट्स को इजीली बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि उसकी एप्लीकेशन के ऊपर जैसे रीड राउटिंग फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले हमने इसको पढ़ना है। तो इसे देखते हैं कि ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ना, यही राउट डिफाइन करता है। इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है यही राउट बना देता है। मिसाल के तौर पे ये आपकी ऐप है, ये रूट है, ठीक है। उसके अंदर ऐप के अंदर आप 2 फोल्डर बनाते हो, एक ब्लॉग का फोल्डर बनाया है, एक आपने डैशबोर्ड का फोल्डर बनाया है। तो उसके अंदर ये आपके 2 सेगमेंट्स आ गए, ठीक है। अब ब्लॉग के अंदर आपने ये स्लग जो आपने लगाया, ये डायनामिक राउटिंग अगर आपने करनी होती है तो आप उसे ये स्ट्रेट ब्रैकेट के अंदर आप उसे नाम को लिख देते हो, तो वो डायनामिक राउटिंग करता है अकॉर्डिंग टू स्लग, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे देखें कि ये आपने एक डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। उस डायरेक्टरी के अंदर आपने 2 सब डायरेक्टरीज और बना दी, 2 डायरेक्टरी और बना दी, एक एनालिटिक्स की बना दी, एक आपने सेटिंग्स की बना दी। उसके बाद आपने सेटिंग्स के अंदर 2 डायरेक्टरी और बना दी, ये 2 फोल्डर कह लें, सॉरी 2 फोल्डर्स और बना दिए, एक पासवर्ड का बना दिया और एक प्रोफाइल का बना दिया, ठीक है। तो इसी से आपने यही सिंपल तरीका जो है नेक्स्ट जेएस को के अंदर जो राउट डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो एक आम विंडोज़ के अंदर जैसे हम राउट डिफाइन करते हैं। लेकिन इसको कहते हैं डोमेन, जैसे मैंने आपको बताया, इसको रूट कह लें, डोमेन कह दें। इसको ये आपकी पहली सेगमेंट है, ये आपकी दूसरी सेगमेंट है, और ये जो डिफाइन हो रहा है ये पाथ डिफाइन हो रहा है, इसको कहते हैं पाथ। जस्ट गिविंग यू इन एग्जाम्पल, इस वक्त हम यहाँ पे किधर है, रूट के ऊपर है, ये आप समझ लें कि आप होम पेज के ऊपर है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करते हो तो आपकी आगे एक दूसरी सेगमेंट में चले जाते हो, अबाउट में। ये जो पाथ, ये जो एड्रेस बार में नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं पाथ। अबाउट का पाथ क्या है, रूट के बाद स्लैश अबाउट, और ये आप अबाउट में आ गए। सर्विसेज को क्लिक करते हो तो आप यहीं पे आप सर्विसेज में आ जाते हो, ठीक है। तो हम इसी तरह जो यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है
वो चीज़ें जो वो पाथ वो हम बना के तो हम उसे अभी वो ये राउट्स डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम आएँगे जो सर ज़िया ख़ान साहब ने जो एक एग्ज़ाम्पल दी है छोटी-सी, उस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, ठीक है? इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल। पहले इसी को ट्राई करेंगे, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट जेएस की जो एग्ज़ाम्पल है, हम इसको ट्राई करेंगे जो एक एडवांस एग्ज़ाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं तो आई बिलीव कि हमारी रिपॉज़िटरी आ जाएगी। ओके, इस रिपॉज़िटरी में अगर आप देखें तो ऐप के फ़ोल्डर के अंदर उन्होंने अ, एक नेम का फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है? नेम के फ़ोल्डर के बाद उसमें उन्होंने एक एड्रेस का फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है? और ये पेजेस उसके पेज डॉट टीएसएक्स उसके अंदर लिखना पड़ता है ताकि आपका फ़ोल्डर उसी वक़्त एक्सेसिबल होता है जब उसमें आप पेज डॉट टीएसएक्स लिखते हो, ठीक है? ये दिस इज़ द बेसिक फंक्शन के आपने जब तक पेज डॉट टीएसएक्स नहीं लिखोगे तो आपका जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा पेज। तो उन्होंने ये सिंपल से ये 2 रूट्स बनाए हैं, देखें यहाँ पे ऊपर अगर आप यहाँ पे जाइए तो आपको ये पाथ भी नज़र आ जाएगा, ये ऐप स्लैश नेम स्लैश एड्रेस, ठीक है? अब हम जो है वो जो नेक्स्ट जेएस का जो रूट है हमने उसको डिफाइन करके उसको लिंक करना है, उसके पेजेस बनाने हैं। तो सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम डायरेक्टरी बनाते हैं ना, आपने उसी तरह डायरेक्टरी बनाते रहना है और वो आपके पेजेस बन जाएंगे सारे के सारे। उसको आप यहाँ भी बना सकते हैं, यानी कि मैंने नेक्स्ट जेएस की मैंने 001 की एक डायरेक्टरी में सोर्स की डायरेक्टरी में ऐप की डायरेक्टरी में मैंने ये सारे बनाने हैं, ठीक है? जो भी बनानी है ऐप की डायरेक्टरी के अंदर बनाने हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल राइट क्लिक करके मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? हम फॉलो करेंगे इसको राउटिंग को, डॉक्स में आ जाते हैं। डॉक्स में उसके बाद आप गेटिंग स्टार्टेड एंड राउटिंग जो है अब आज का जो हमारा सेगमेंट है पढ़ाई का। तो देखें उसने ऐप के अंदर पहले 2 फ़ोल्डर बनाए, एक ब्लॉग का और एक डैशबोर्ड का। पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ सिंपल, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। ऐप के अंदर हमने 2 फ़ोल्डर बनाए, एक डैशबोर्ड का और एक यहीं पर ऐप के अंदर हमने एक और फ़ोल्डर बना दिया, माइनस न्यू फ़ोल्डर और एक ब्लॉग का, ठीक है? ये 2 फ़ोल्डर हमने बना लिए, डैशबोर्ड का और ब्लॉग का। यहाँ पे अगर आप देखें ब्लॉग का और डैशबोर्ड का जैसे ये बनाया हुआ है। अगर हम अभी कोड में जाते हैं, ये मैंने वहाँ के आपको फाइल एक्सप्लोरर में मैंने इसलिए बनाया ताकि आप समझ सको इसको कि इट इज़ वेरी सिंपल। आप जैसे वहाँ पे फ़ोल्डर बनाते हो आपने वैसे ही फ़ोल्डर बनाएंगे और आपकी चीज़ें राउट्स बनते रहेंगे। बस उसमें एक काम ये करना है कि आप जो भी फ़ोल्डर बनाते हो उस फ़ोल्डर के अंदर आपने पेज डॉट टीएसएक्स की एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है ना? उसके उसके बाद आपका ये राउट जो है ना वो एक्टिव होगा। तो मैं सारी फाइल्स में कर रहा हूँ क्लोज जो मैंने पहले ओपन की थी। अब ये ब्लॉग के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल यहाँ पे प्लस करूँगा, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा। पेज किसी और नाम से नहीं बनानी है आपने, पेज डॉट टीएसएक्स के नाम से ही फ़ाइल बनानी है, ठीक है? इसमें हम वही RAFCE बेसिक फंक्शन जो है रिएक्ट एरो फंक्शन का वो हम एंटर करेंगे। यहाँ पे इसको चेंज कर दें, आपकी मर्ज़ी है, पेज रहना है पेज रहने दें, बट आई विल चेंज इट टू ब्लॉग ताकि मुझे पता हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस, सब सिलेक्शन ख़त्म करनी है आपने पहले, ठीक है? उसके बाद आपने डिव के दरमियान में लिखना है दिस इज़ ब्लॉग पेज, ठीक है? इसी तरह मैं अभी इसके अंदर मैंने पेज की फ़ाइल नहीं बनाई, आई एम लीविंग इट डेलिबरेटली। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है? हमने फ़ाइल बनाई है ब्लॉग के पेज में। अभी देखें अगर मैं स्लैश ब्लॉग
ये पाथ डिफाइन करता हूँ यहाँ पे स्लैश ब्लॉक का, क्योंकि हमने पाथ डिफाइन करना है। तो ये देखिएगा कि ये आ गया, दिस इज ब्लॉक पेज, ऊपर दिस इज हेडर एंड दिस इज फुटर वैसे ही आ गया, क्योंकि ये हमने लेआउट में डिफाइन किया हुआ है। हम जितने भी नए पेजेस बनाते रहेंगे हेडर और फुटर वहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमने एक और वहाँ पे एक फोल्डर बनाया था डैशबोर्ड का। अब देखते हैं हम डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड को मैंने लिखा, एक्सेस किया, तो हमें वो एक्सेस नहीं हुआ, यहाँ पे एरर आ गया 404 का, ठीक है। लेकिन हेडर वहाँ पे आया, क्योंकि 404 के ऊपर भी हमारा हेडर आएगा। अच्छा, अब ये जो 404 डिफाइन हुआ है ये क्यों आया, क्योंकि हमने उसके अंदर page.tsx की फाइल नहीं बनाई थी। जैसे ही हम इसके अंदर एक page.tsx की फाइल बनाते हैं, page.tsx की फाइल बनाते हैं, अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास आएगा ये। अभी भी मैंने इसको रिफ्रेश किया है, तो अभी भी हमें ये ये एरर दे रहा है, क्योंकि क्या अब एरर चेंज हो गया। अब वो कह रहा है कि रिएक्ट कंपोनेंट नहीं है डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन पेज, क्योंकि अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हमने एक रिएक्ट कंपोनेंट यानी कि उसका नहीं बनाया, तो हम उसे बनाएंगे रिएक्ट RAFCE से, रिएक्ट एरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं डैशबोर्ड। ये आपकी मर्जी है, आप इसे चेंज करो, नहीं करते आप खाली पेज भी रहने दोगे तो चलेगा। मैं इसको अगर खाली पेज भी रहने दूं, ठीक है, तो भी ये चलेगा, यानी कि मैं ऊपर चेंज नहीं कर रहा। दिस इज डैशबोर्ड, ठीक है, तो भी ये यहाँ पे चलेगा, दिस इज डैशबोर्ड। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसे चेंज करूँ, चेंज ऑल अकरेंसेस, क्योंकि ये एज एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड एक्सपोर्ट होगा और वहाँ पे हम इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इसी डैशबोर्ड के नाम से। तो दिस इज़ गुड कि अगर आप उसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड कर रहा हूँ, तो ये डैशबोर्ड का पेज हमारी एक्सेस हो रहा है। इस पाथ के साथ हमें डैशबोर्ड का पेज जो है वो एक्सेस हो रहा है। अब हम सबसे पहले सारे फ़ोल्डर्स बना देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको लिंक करेंगे और अपनी नेविगेशन बार जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हमने सारे फ़ोल्डर बनाने हैं अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद वो कह रहा है ब्लॉक के अंदर ना एक स्लग का फ़ोल्डर बना दें, जिसके जो कि राउंड हो किसके अंदर, स्ट्रेट प्रेसेस के अंदर। तो मैं ब्लॉक के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ प्लस स्ट्रेट प्रेसेस के अंदर क्या नाम था, स्लग का, ठीक है। अब इसके अंदर भी यानी कि जो भी हमने फोल्डर्स बनाने हैं उनके अंदर हमने क्या करना है, एक पेज जो है वो पेज की फाइल बनानी है। ये पहले वाले पेज जो है वो क्लोज कर दें, क्योंकि हमें पता चले। ये देखें ना, अभी मैंने इनके अंदर लिखा है तो मुझे पता है ये मैंने ब्लॉक, क्योंकि ऊपर नाम से तो हमें पता नहीं चल रहा। सबके नाम page.tsx है, सबके नाम, क्योंकि page.tsx आएंगे तो हमें अगर मल्टीपल फाइल्स खुली होंगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस वक्त हम कौन सी फाइल खोल के उसके अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए हम कॉस्ट को डिफाइन कर देंगे। अगर ब्लॉग का पेज है तो ब्लॉग लिख देंगे, अगर जो भी पेज है उसके अंदर हम उसे लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक नई फाइल बनानी है। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लस फाइल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं page.tsx की फाइल बनाऊंगा और उसमें क्या नाम है जी, ये स्लग है। तो मैं RAFCE लिख के तो यहाँ पे लिख दूंगा स्लग, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल दिस इज स्लग, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, बट इट्स ओके। उसके बाद देखें आपने
इसके अंदर एक बना दिया। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम इसी का फॉलो करेंगे, बाद में इसी को लेके जाएंगे। उसके बाद वो कह रहा है डैशबोर्ड के अंदर 2 फ़ोल्डर बनाएं, एक एनालिटिक्स का और एक सेटिंग्स का। तो हम डैशबोर्ड के अंदर से मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इस डैशबोर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। जहाँ पे आपने फ़ोल्डर बनाने हैं, ये सब फ़ोल्डर बनाने हैं, पहले आपने उसके मेन फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ पे प्लस करके आपने फ़ोल्डर बनाना है। एक आ गया सेटिंग्स का। और एक चीज़ याद रखनी है कि आपने ये जो फ़ोल्डर्स बनाने पेजेस के, इसे हमेशा स्मॉल लेटर्स में बनाएंगे, टाइटल केस में नहीं बनाएंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये राउट के सेगमेंट्स हैं, एड्रेस के सेगमेंट्स हैं। तो ज़्यादातर लोग टाइपिंग करते हैं स्मॉल में, तो आप इसे स्मॉल में बनाएंगे। कीप इट स्टैंडर्ड, आप कैपिटल में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आप जो बंदा कैपिटल में लिखे केस सेंस, फिर आपका जो पाथ है वो केस सेंसिटिव हो जाएगा। और अगर वो पाथ को कैपिटल में लिखेगा तो कैपिटल में आएगा, अदरवाइज वो पाथ डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, और जितने भी नाम हैं आपके, ये जो पाथ के नाम जो हैं, ये आप स्मॉल लेटर्स में बनाएं। अच्छा, सेटिंग्स का एक फ़ोल्डर बना दिया, इसमें भी हम जो है फ़ौरन एक फ़ाइल बना देते हैं page.tsx की, ठीक है। और RAFCE, दिस इज़ द एक्चुअली ये प्रैक्टिस आपकी है, साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे। और यहाँ पे मैंने सेटिंग्स का पेज बनाया, तो मैं यहाँ लिखूँगा सेटिंग्स, ठीक है। और इधर मैं डिव के दरमियान लिख देता हूँ कि दिस इज़ सेटिंग्स पेज, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसी को डैशबोर्ड के अंदर मैंने एक और फ़ोल्डर बनाना था, जो कि है एनालिटिक्स का। तो मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा एनालिटिक्स, ठीक है। और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बनाऊंगा page.tsx की, ठीक है। और एंटर, यहाँ पे हम जो है वही कमांड RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन की, अब यहाँ पे नहीं आ रही तो मैं दोबारा लिखूँगा RAFCE, ठीक है। इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एनालिटिक्स, और नीचे लिख देते हैं क्लिक करके दिस इज एनालिटिक्स पेज, ओके। तो ये हमने डिफाइन कर लिया। वापस हम अपने रूट पे जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर हमने एनालिटिक्स बनाए और सेटिंग्स बनाए, ठीक है। और यहाँ पे आके हम डैशबोर्ड के अंदर देखते हैं कि हम हमारे एक सेटिंग्स का जो पेज है वो यहाँ पे आता है, पाथ डिफाइन हो गया, ओके, सेटिंग्स आ गया। उसके बाद हमने इसी डैशबोर्ड के अंदर एक और बनाया है एनालिटिक्स का, उसे भी हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एनालिटिक्स का जो है वो पेज भी यहाँ पे मिल गया। अब वो कह रहे हैं अगर आप दोबारा एप्लीकेशन के अपनी नेक्स्ट.जेएस के डॉक्यूमेंट्स पे जाएं तो कहते हैं कि सेटिंग्स के अंदर आप दो फोल्डर और बना लो जो लास्ट लीफ होंगे। अच्छा, लीफ मींस कि आपका जो लास्ट पाथ का लास्ट सेगमेंट होता है उसे लीफ कहते हैं, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, आप अगर इसको देख लें कि एक ट्री है उसके अंदर सब ट्री बनाया हमने डैशबोर्ड का। अच्छा, डैशबोर्ड का जो था उसका रूट ये है, ठीक है, और एप्लीकेशन का रूट ये है, ओके। तो ये सब ट्री बनाया हमने और उसके अंदर हमने उसकी ये जहाँ पे वो लास्ट सेगमेंट होगी उस आपके एड्रेस की, उसको हम कहेंगे लीफ, और बाकी वही आपका ये रूट और ये लीफ आ गया, ठीक है। तो सेटिंग्स के फोल्डर के अंदर वो कह रहे हैं 2 फोल्डर और बनाए, एक पासवर्ड का और एक प्रोफाइल का। तो लेट्स मेक इट सेटिंग्स का फोल्डर हम यहाँ पे, अब देखें मैं अगर आपको सारा कुछ क्लोज करूँ इसे, मैं अब यहाँ पे ये हमारी एप्लीकेशन है, मैंने सेटिंग के फोल्डर में जाना है। पहले मैं पाथ ऐप के फोल्डर में जाऊँगा, फिर डैशबोर्ड के फोल्डर में जाऊँगा, उसके बाद सेटिंग्स के फोल्डर में जाऊँगा, ठीक है ना। इसी तरह आप इसको अगर विंडोज़ एक्सप्लोरर में देखें तो ये जो आपकी जो ये सोर्स है, सोर्स के फोल्डर के अंदर आपका ऐप का फोल्डर है,
ऐप के फोल्डर के अंदर आपका डैशबोर्ड का फोल्डर है, डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर आपने ये सेटिंग्स का फोल्डर है। इस सेटिंग्स के फोल्डर में आपने 2 फोल्डर बनाने और उसके अंदर page.tsx की फाइल दोनों फोल्डर्स पे बनाएंगे तो एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, तो ये इतना आसान कर दिया है राउटिंग को Next.js 14 में आके आपको, कि जैसे आप फोल्डर्स बनाते थे फाइल एक्सप्लोरर में, विंडोज़ की फाइल एक्सप्लोरर में, उसी तरह आपने फोल्डर बनाने और आपके राउट्स डिफाइन होते जाएंगे। ठीक है, जैसे देखें ना यहाँ पे राउट डिफाइन हुआ है, आपकी ये ऐप है, ऐप से डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से सेटिंग्स। ठीक है, इन्होंने इतना इजी कर दिया इसको। तो इसको अब हम सेटिंग्स के अंदर हैं, सेटिंग्स को अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ राउट VS कोड से, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स को सिलेक्ट करूँगा। सेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस फोल्डर का क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे हमने बनाना है एक लॉगिन का एक लॉगिन का फोल्डर बनाना है, और लॉगिन के फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल प्लस करके आपने page.tsx की फाइल बनाई, और यहाँ पे आप रिएक्ट एरो फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे RAFCE। ठीक है, लिख के ये स्निपेट्स अब ये चला गया ना, तो मुझे इसको दोबारा RAFCE लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब ये क्योंकि लॉगिन पेज है तो हम इसे लिखेंगे लॉगिन, और यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके आप इसको यहाँ पे लिखेंगे दिस इज लॉगिन पेज। और दोबारा हमने एक और पेज बनाना था लॉगिन के अलावा, हमने एक प्रोफाइल हमने पेज बनाना था पासवर्ड का और प्रोफाइल का, हमने लॉगिन का बना दिया। तो हम इसको यहाँ पे भी यहीं पे रीनेम कर देंगे F2। ठीक है, प्रोफाइल सही है। अब यहाँ पे आगे इधर भी आके हम इसको चेंज कर देंगे, चेंज ऑल अकरेंसेस प्रोफाइल। ठीक है, दूसरा पेज हमने बनाना है पासवर्ड का। दोबारा सेटिंग्स पे जाएंगे, फोल्डर पे करेंगे क्लिक और पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड का फोल्डर बनाने के बाद हम इसमें एक पेज बनाएंगे। पासवर्ड को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे प्लस फाइल को क्लिक करके page.tsx की एक फाइल बनाई यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमने RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन जो है, अच्छा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन यहाँ पे भी हमने इंपोर्ट किया, और इसका नाम हम रख देंगे पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पासवर्ड पेज। ओके, गुड हो गया। अब देखते हैं हम राउट के अंदर ये चीज़ें डिफाइन हो गई हैं कि नहीं। वापस आते हैं अपनी एप्लीकेशन में। ये आपकी एप्लीकेशन है। एनालिटिक्स के अंदर तो हमने नहीं बनाया, हमने बनाया है सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स के अंदर हम ये सेटिंग्स को आगे मज़ीद हम इसकी सेगमेंट आगे डीफ देते हैं इसको। रूट का एक तो था हमारा था प्रोफाइल का, प्रोफाइल ठीक है, प्रोफाइल पेज हमारा आ गया। दूसरा हम पेज देखते हैं यहाँ पे पासवर्ड का। ओके, पासवर्ड का पेज भी आ गया। ये हमारा जो राउट डिफाइन हमने किए सारे, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब दोबारा मैं आपको थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजीज बता दूं आपको, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज आके भी हम पढ़ेंगे। ये जो होता है ना, ये वाला ब्लॉग और डैशबोर्ड, ये दोनों क्योंकि ऐप के बाद खुलेंगे, यानी कि आपकी जो नाम होगा, इनको हम कहते हैं पैरेलल रूट्स। जितने भी रूट्स एक ही फोल्डर के अंदर, जितने भी फोल्डर्स होंगे वो सारे के सारे पैरेलल रूट्स कहलाएंगे। और ये जो इसके अंदर है इनको हम कहते हैं नेस्टेड रूट्स। ठीक है, ऐप के अंदर जितने भी आगे, अब यहाँ पे भी 2 पैरेलल रूट्स है एनालिटिक्स डैशबोर्ड के अंदर।
दो पैरेलल रूट्स है, एक एनालिटिक्स का और एक सेटिंग्स का। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड रूट, एक के बाद एक हम नेस्ट करके इसको आगे जा रहे हैं, इसको हम नेस्टेड रूट्स कहते हैं। ठीक है, आगे आप उसको देखेंगे, ये टर्मिनोलॉजीज उन्होंने दी है कुछ ट्री की, सब ट्री की, रूट की, लीफ की। ये आप एक दफ़ा ये जो है ना इसको स्टडी लाजमी करिएगा, आपके लिए जो है ये टर्मिनोलॉजीज काम आएंगी। अब ये ऐप राउटर को उसने डिफाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे हम जो पेजेस बना रहे थे हर फोल्डर के अंदर, जब तक हम वो पेजेस नहीं बनाते तो पेज डॉट tsx नहीं बनाते वो वहाँ पे चलेगा नहीं। उसी चीज़ को वहाँ पे डिफाइन किया है उसने कि ये जो पाथ है यूआरएल का, तो ये वो होगा आपका, ये रूट कहलाता है, ये डैशबोर्ड ये सेगमेंट कहलाती है, और जो लास्ट में जो चीज़ आएगा वो लीफ सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, और बाकी उन्होंने नीचे बताया फाइल कन्वेंशन दी है कि आपका लेआउट क्या होता है, पेज क्या होता है, ये हमने लास्ट में कर दिया था तो हम इसको स्किप करेंगे। और जो हम नेक्स्ट जो हम करते हैं, ये हमारा रूट का जो डिफाइन करने का जो था वो 0 1 का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने रूट्स डिफाइन कर लिए, डिफरेंट रूट्स बना लिए, नेस्टेड रूट्स बना दिए। तो ये हमारा जो है सेगमेंट ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे उन्होंने सिंपल सिर्फ 2 फोल्डर बनाए थे, स्लैश नेम का और नेम के अंदर एक एड्रेस का फोल्डर बनाया था। आप ये भी कर लें ताकि आपका जो है ये भी चीज़ें जो है वो आपकी डिफाइन हो जाएं। व्हाट वी विल डू हियर, वी विल गो टू अवर कोड, और यहाँ पे जैसे सरजिया खान साहब ने एक फोल्डर बनाया ऐप के अंदर नेम का, ठीक है, और ये ऐप के ऊपर बनाया है जो कि पैरेलल किसके होगा, डैशबोर्ड के और सॉरी मैं सब ब्लॉग के और डैशबोर्ड के पैरेलल में ये फोल्डर बनेगा। इसमें हमको क्लोज कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर इसको हमने अगर एक्सेस करना है तो वही काम हम पहले इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे page.tsx की। ठीक है, उसमें RAFCE रिएक्टर फंक्शन जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नेम, और इधर लिख देते हैं दिस इज नेम पेज। दूसरा उन्होंने क्या किया, ज़िया साहब ने नेम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया, एक उसका राउट सब राउट डिफाइन किया, उसका लीफ डिफाइन किया एड्रेस के नाम से, और इसमें हम एक फाइल बना देंगे दोबारा, क्योंकि हमने इसको एक्सेस करना है तो वही बात के page.tsx की फ़ाइल बनाएंगे तो ये एक्सेस होगा, और उसमें भी हम RAFCE एक रिएक्टर फंक्शन करके यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, इधर लिख देते हैं दिस इज एड्रेस पेज। ऑलराइट, तो हमारा जो ये प्रैक्टिकल था इसको हमने एक्सेस करना है। जैसे उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपने अगर इसको ब्राउज़ करेंगे तो नेम को आप यहाँ से एक्सेस कर लेंगे और एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, तो वी विल डू इट। हम देखते हैं कि हमने जो सेगमेंट्स बनाए हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। अपनी ऐप के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम उनको वो जो कॉपी पेस्ट किया तो उसे पेस्ट कर लेते हैं, और लेट्स सी दिस इज़ एड्रेस पेज आ गया। अब नेम पेज पे जाना है, हम सिंपल एड्रेस को डिलीट करेंगे तो हमारा नेम पेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 0 1 जो राउट्स को डिफाइन करने का तरीका। और नेक्स्ट जो है हमारा सेगमेंट जो होगा वो है लिंकिंग का। तो इंशाल्लाह ताला लिंकिंग भी हम कल करेंगे, और साथ में उसका नैव बार जो है उसे भी हम बनाना सिखाएंगे आपको। और उसके अंदर हम नैव बार क्या होता है, नैव बार ये ऊपर वाला जो पेज होती है इसको नैव बार कहते हैं। इसे यहाँ पे हम इसे अबाउट सर्विसेज यानी ब्लॉग कॉन्टैक्ट अस में जो जा रहे हैं ये हमारा नैव बार है।
तो इस नेक्स्ट मिलते हैं कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।